अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है दैट इज सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन को सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दो मेन थ्योरम्स हैं जो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कि जिनकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। द नंबर वन इज मैक्लैरन थ्योरम और मैक्लैरन सीरीज। द नंबर टू इज टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जस्ट डिस्कस करेंगे मैक्लैरन सीरीज और मैक्लैरन थ्योरम। मैक्लैरन सीरीज और मैक्लैरन थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं कुछ आइडिया बताता चलो। मैक्लैरन एक साइंटिस्ट था जिसने हमें आइडिया दिया कि किसी भी फंक्शन को सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उस आइडिया से पहले उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि किसी भी फंक्शन की वैलिडिटी के सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो उसने फर्स्ट कंडीशन पोज की कि जीरो कोई भी इंटरवल हम चूज करें ए बी यहां पे रियल नंबर्स हैं, जीरो बिलोंग करे उस इंटरवल को। बस अगर जीरो उस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करता, उस इंटरवल में लाई नहीं करता, तो हम मैक्लैरन सीरीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप तो हमें वो जीरो उस इंटरवल के अंदर लाजमी होना चाहिए। नंबर टू कि जो जीरो पॉइंट है जीरो, उस पर फंक्शन एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, यानी फंक्शन में जीरो पुट करें, हमें कुछ ना कुछ आंसर मिले। अगर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तभी हम सीरीज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए 1/x, अगर 1/x आ जाए तो ये जीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। 1/0 अनडिफाइंड नंबर हो जाता, वहां पर ना फंक्शन एग्जिस्ट करता है, फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और ना ही हम इसको सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि वो जीरो पॉइंट जो होगा इस इंटरवल में, जो भी हम इंटरवल चूज करेंगे उसमें जीरो पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए, और जीरो पॉइंट फंक्शन में रिप्लेस करें उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसकी हम मैक्लैरन सीरीज नहीं बना सकते 1/x की, क्योंकि उस जीरो पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा पॉइंट है कि जीरो पर जितने भी डेरिवेटिव्स आ जाए हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें इस जीरो पॉइंट पे। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे पास हैं तो हम उस फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चले थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। मैक्लैरन ने थ्योरम की स्टेटमेंट क्या दिया, हमें आइडिया क्या दिया। इफ एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो इज एक्सपेंडिंग, उसे एक्सपैंड कर सकते हैं हम इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स, यानी एक्स की असेंडिंग पावर्स, लीस्ट पावर से 0 1 2 3 सो ऑन आगे तक, असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स एज एन इनफाइनाइट सीरीज, यानी इनफाइनाइट पावर तक हम जा सकते हैं। जैसे सेट ऑफ होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है, चाहे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट टर्म तो हमें पता होती है उसकी पावर 1 है, सॉरी नंबर 1 है, लास्ट नंबर का नहीं हमें पता। सीरीज इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, यानी इसकी लास्ट टर्म के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में हमें पता है। वो फंक्शन क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो तो वो ये रिलेशन, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम आप देख सकते हैं कि ये जीरो है, पहले फंक्शन पर, उस जीरो पर वो फंक्शन डिफाइंड हो, फिर उसका हर डेरिवेटिव जीरो पर क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, तब हम उसको फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन है, ये थ्योरम है, ये फार्मूला समझ लें आप मैक्लैरन ने जो हमें दिया किसी फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। चलिए जी, एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है उसकी एक्सपेंशन जो सीरीज है वो ये बनती है। आप देख सकते हैं x की पावर्स आ रही है, इधर x की पावर 1 है, 2 है, 3 या 4 असेंडिंग पावर्स में आ रहा है और इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में है। ये हमने प्रूफ करना है। अगर आप फार्मूला देखें,
फार्मूले में हमें ये टर्म्स चाहिए, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश से मुराद है फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर जीरो रिप्लेस करना है, सेकंड डेरिवेटिव उसमें जीरो रिप्लेस करना है, थर्ड डेरिवेटिव उसमें जीरो रिप्लेस करना है। यानी हमने पहले डेरिवेटिव्स फंक्शन में जीरो रिप्लेस करना, फिर उनके जितने भी डेरिवेटिव्स उनमें जीरो रिप्लेस करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा काम करना है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखनी, जितनी पावर्स होगी उतने ही डेरिवेटिव्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ये बात आपने याद रखना है। जब भी हमने कोई रिलेशन प्रूव करना हो, सवाल प्रूव करना हो, 5 पार्ट्स हैं इसमें एक्सरसाइज के, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पावर 4 है, जितनी पावर्स होगी उतने ही हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे उस फंक्शंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये एफ ऑफ जीरो चाहिए। लेट कर लिए ये जो फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। हमें चाहिए एफ ऑफ जीरो, जहां पर एक्स होगा वहां हम जीरो रिप्लेस करेंगे। यहां पर एक्स है, आप देख सकते हैं मैंने आगे वैल्यूज रिप्लेस किए। इस सीक्वेंस में डेरिवेटिव्स हैं और इस सीक्वेंस में डेरिवेटिव लेने के बाद जीरो वैल्यू रिप्लेस की है जिस पर हमने सीरीज को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम इधर जीरो रिप्लेस किया, एक्स की जगह इधर भी जीरो, एफ ऑफ जीरो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस जीरो, जीरो खत्म हो जाए, नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू जीरो होती है, ये वैल्यू बन जाएगी इसकी, ये वैल्यू। उसके बाद डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव लेंगे फिर हम जीरो रिप्लेस करेंगे। जब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लिया जाता है, ये हमने सीखा हुआ है, जो भी फंक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे पहले, ये हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए, यहां पर कोई भी फंक्शन 1 ओवर ए डी ए ओवर एक्स, कोई भी फंक्शन आगे उसका फर्दर डेरिवेटिव, पहले रेसिप्रोकल 1 प्लस एक्स उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। लेकिन आगे जो फंक्शन है दैट इज 1 प्लस एक्स, जब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 होता है और x का डेरिवेटिव हमें पता 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा, वो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत, फर्दर लेने की कोई जरूरत नहीं होती है हमें। ठीक है, अब इसमें जीरो रिप्लेस करेंगे, इसको अभी छोड़ दें, मैं जस्ट इसको फोकस करें आप। अभी मैंने ये डेरिवेटिव लिए, ग्रीन वाले को अभी बाद में मैं बताता हूं इसमें मैंने क्या किया है। 1 ओवर 1 प्लस एक्स, यहां पे जीरो रिप्लेस करना है। जब आप डेरिवेटिव ले लें उसमें जीरो रिप्लेस करना है, तो जब जीरो रिप्लेस करेंगे इधर भी जीरो रिप्लेस करेंगे और इधर भी जीरो रिप्लेस करेंगे। 1 ओवर 1 प्लस जीरो दैट इज 1, सॉल्व करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। हमने हायर डेरिवेटिव्स लेने हैं, 4 डेरिवेटिव्स निकालने, क्योंकि जितनी पावर होगी उतने ही डेरिवेटिव्स हमने निकालने पड़ते हैं। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन है। जब भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन हो, हमें पता है कि क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करते हैं, लेकिन ऊपर कांस्टेंट आ जाए नॉमिनेटर में ऊपर, तो हम क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करते हैं। तो नीचे फंक्शन होते पावर को नेगेटिव बना के फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग जर्नल रूल, जर्नल पावर रूल से। इस फंक्शन की पावर डिनोमिनेटर में तो ऊपर कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, पावर पहले आएगी, पावर -1 है, फिर एक काम करेंगे तो -2 हो जाएगी। अंदर जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स, हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 ही होता है, उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसका डेरिवेटिव 0 और इसका 1, तो फाइनली 1 डेरिवेटिव बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें 0 रिप्लेस करना है सेकंड डेरिवेटिव में, जहां पर एक्स होगा इधर भी 0 रिप्लेस करेंगे, इधर भी 0 रिप्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी सामने, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। फर्दर थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, पावर की फॉर्म में है, पावर फिर आएगी -1 थी बैक साइड में, ये -2 जब मल्टीपल में आएगी तो +2 हो जाएगी, और जब इसमें एक माइनस करेंगे तो -3। जनरल पावर रूल क्या होता है, जो भी पावर होती है पहले मल्टीपल में आती है, फिर उसमें एक माइनस किया जाता है, आगे फर्दर उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। जनरल पावर रूल ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी लिख देता हूं। फंक्शन की पावर n, वो क्या होता है, पावर मल्टीपल में, फिर उसमें एक काम, फिर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। ये जनरल पावर रूल है, इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे। चलिए जी, इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास, ये तो +2 हो गया था, इसमें 0 रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे तो ये 2 आंसर बन जाएगा। 4 पावर 4 थी तो 4 ही डेरिवेटिव्स हमने निकालने, 4 डेरिवेटिव ये आ जाएगा। पावर फिर पावर -3 है, जब 2 के साथ आएगी मल्टीप्लाई होगी तो -6 हो जाएगी, जब इसमें एक माइनस करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -4। इस रूल के मुताबिक, जनरल पावर रूल के मुताबिक, पावर मल्टीपल में, फिर पावर में एक कम, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब 0 रिप्लेस करते हैं, इधर भी 0 रिप्लेस करें, इधर भी 0 रिप्लेस करेंगे, F4 डेरिवेटिव 0, इधर रिप्लेस करेंगे तो ये तो 1 ही आंसर, जितनी मर्जी पावर आ जाए। ये
चाहे पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अंदर 1 ही है तो उसका आंसर 1 ही रहना। जो मल्टीपल होगा, इधर -1 मल्टीपल था -1 आंसर, 2 मल्टीपल में था 2 आंसर, इधर -6 मल्टीपल में तो -6 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब रिलेशन यूज करेंगे जो थ्योरम हमें दिया मैक्लेरन ने, फार्मूला बाय यूजिंग दिस रिलेशन, जो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है इस फार्मूले को। इधर तो मैंने x⁻³ तक लिखा हुआ है, लेकिन जितनी पावर होगी उतनी दफा से एक्सपैंड करेंगे। तो ये मैंने फार्मूला रिलेशन लिख दिया, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। f(0) की वैल्यू वो क्या आई थी हमारे पास, दैट इज 0। इसकी जगह मैंने 0 रिप्लेस कर दिया। f'0 दैट इज 1, इसका आंसर 1 आया था सेकंड टर्म, इधर मैंने 1 रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं f" सेकंड डेरिवेटिव 0 पर आंसर क्या है -1, -1 इधर रिप्लेस करेंगे और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट होती है और साथ में x² आ जाएगा फार्मूले का। थर्ड डेरिवेटिव 0 चेक करेंगे तो वैल्यू 2 बनी थी, मैंने इधर 2 रिप्लेस किया, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 आ जाएगा और एक पावर क्यूब आ जाएगी x की क्यूब। फोर्थ डेरिवेटिव इसकी वैल्यू -6 आई थी फोर्थ डेरिवेटिव की, और फर्दर 4 फैक्टोरियल होता है 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल सीरीज आ जाएगी गिवन फंक्शन। जो फंक्शन हमारे पास क्या था, दैट इज नेचुरल लोगो 1 + x। सिंपल मेथड है, सिंपल क्राइटेरिया है किसी भी फंक्शन को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने का। सिंपल क्या है, पहले आपने 0 पे वो वैल्यू चेक करनी है फंक्शन की, फिर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। डेरिवेटिव्स फाइंड आउट साथ साथ एक सीक्वेंस में करें, एक सीक्वेंस में डेरिवेटिव्स लिख लें और दूसरी सीक्वेंस में आप उन वैल्यू जो डेरिवेटिव्स निकालते हैं उसमें 0 रिप्लेस करते हैं तो आपको वैल्यूज मिलती जाएगी। और बाद में आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर जो फार्मूला होगा उसमें आपने रिप्लेस करके फाइनल फाइंड आउट कर लेनी है उस फंक्शन की सीरीज। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहां पर जो हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है कॉस फंक्शन की, ये अब हमने प्रूव करना है। कॉस x = 1 - x²/2 फैक्टोरियल, x⁻4/4 फैक्टोरियल, x⁻6/6 फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ये भी एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये भी फैक्टोरियल के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, फैक्टोरियल की ही फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास कॉस हमारे पास, तो पहले 0 पे चेक करते हैं, इधर 0 रिप्लेस करते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 आती है। पहले तो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद डेरिवेटिव्स के अंदर 0 रिप्लेस करना होता है 1/1। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे cos का डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन, जब इसमें 0 रिप्लेस करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन तो वैसे ही आएगा और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। जब इसमें 0 रिप्लेस करेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0, माइनस साइन तो है हमारे पास लेकिन 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है और साथ में माइनस साइन -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी सेकंड डेरिवेटिव की। थर्ड डेरिवेटिव जब लेंगे cos का माइनस साइन, लेकिन पहले से नेगेटिव मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास साइन आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। जब 0 रिप्लेस करेंगे थर्ड डेरिवेटिव में तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया जितनी पावर होगी उतनी ही हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं उस फंक्शन के और 0 रिप्लेस करना है 1/1। पावर 6 है तो 6 डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हमने। फोर्थ डेरिवेटिव जब थर्ड के बाद साइन के बाद अगेन फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे दैट इज cos, साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा, इसमें 0 रिप्लेस करेंगे, cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास अगेन 1 के इक्विवेलेंट होती है। जब cos का डेरिवेटिव लेंगे फिफ्थ डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन, जब इसमें 0 रिप्लेस करेंगे माइनस साइन 0 दैट इज आल्सो 0। साइन 0 होता है और cos 0 1 के इक्विवेलेंट होता है। जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे साइन का डेरिवेटिव होता है cos, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा साथ में माइनस cos आ जाएगा, सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसमें जब 0 रिप्लेस करेंगे तो दैट इज -1 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। अब रिलेशन यूज करेंगे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है मैक्लेरन का, वो जितनी पावर है उतनी ही एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। रिलेशन तो स्टार्टिंग में मैंने पावर 3 तक था, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x² मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड डेरिवेटिव के साथ x की पावर 3 आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्थ डेरिवेटिव के साथ पावर 4 होगी और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल आएगा। पावर 5 होगी तो 5 डेरिवेटिव होगा और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल। इसी तरह 6 डेरिवेटिव के साथ x की पावर 6 और 6 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा। ये रिलेशन यूज करेंगे, ये फार्मूला मैंने एक्सपैंड किया है, उसके बाद वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी दैट इज 1, वो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 आई थी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव 0, जब 0 रिप्लेस किया उसकी वैल्यू 0 आई थी। इसमें जब ये रिप्लेस करेंगे 0 आती है
और इसकी वैल्यू हमने -1 फाइंड आउट की है। सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, ये -1 आई थी, इसकी वैल्यू 0 आई थी, इसकी वैल्यू 1 आई थी, इसकी वैल्यू 0 आई थी फिफ्थ डेरिवेटिव की, और सिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू भी -1 आई थी। जितने भी 0 के मल्टीपल्स हैं ये सारे आंसर 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 0, जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी दैट इज 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा एक्स पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, एक्स पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल नेगेटिव साइन के साथ। तो ये कॉस की सीरीज आ जाएगी हमारे पास कॉस फंक्शन की। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2, साइन फंक्शन की आपने सीरीज खुद फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने कॉस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट की फिर 0 रिप्लेस किया, इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 आपने खुद करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी आपने खुद अटेम्प्ट करना है इससे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो अब हमने मैक्लैरेन सीरीज फाइंड आउट करनी है फंक्शन की, दैट इज √1 + x। इसके हमने सीरीज प्रूफ करने के, वो इसके इक्विवेलेंट आती है। अब देख सकते हैं मैंने आपको प्रीवियस 2 सवालों में भी बताया है कि जितनी पावर होगी उतने ही डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे आप। तो इसके 3 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने इस फंक्शन को, साथ साथ पैरेलल आपने 0 रिप्लेस करना जहां पर आपके पास x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 रिप्लेस कर। पहले तो स्क्वायर रूट फंक्शन में इसकी हमें पावर पता, पावर क्या होती है 1/2। पहले तो 0 रिप्लेस, हमें f चाहिए, f इधर 0 रिप्लेस, इधर भी 0 रिप्लेस, तो ये आ जाएगा 0 + 1, वो 1 नहीं होता, 1 की पावर 1/2 दैट इज 1, वो सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। फर्दर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में 1 कम करेंगे, जनरल पावर रूल, पावर पहले पावर में 1 कम करेंगे, और डेरिवेटिव आगे लेंगे हम 1 + x। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 + x का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट आपके पास यही डेरिवेटिव बना करेगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है दैट इज 1। जब इसमें 0 रिप्लेस करेंगे, 0 इधर भी 0, इधर भी 0, f'0 1/2, 1 + 0 पावर -1/2, 1 + 0 पावर जो भी आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे वो पॉजिटिव आ जाए, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। जितने भी फैक्टर्स आएंगे पावर के अंदर, इसका आंसर 1 ही आएगा हमारे पास। जो बाय मल्टीपल होगा वही इसका सोल्यूशन होगा, दैट इज 1/2 आ जाएगा। जब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, पावर यहाँ पर क्या है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव था, पावर 1/2 है, पावर 1/2 जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, सॉरी -1/2 है, जब पावर 1/2 पहले से, सॉरी ये वाला फैक्टर, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 आ जाएगा, और जब इसमें एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। फर्दर हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है, आगे लिखने की जरूरत नहीं। जब इसमें 0 रिप्लेस करेंगे, ये वाला फैक्टर का आंसर ही 1 नहीं आना है, तो ये आंसर आ जाएगा -1/4। पावर 3 है तो 3 डेरिवेटिव्स। अब फर्दर इसका जब इसका डेरिवेटिव लेना, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगी -1/4 के साथ, -1/4 मल्टीप्लाई बाय -3/2, तो ये हो जाएगा 3/8, 3/8 बन जाएगा। जब उसमें एक माइनस करेंगे पावर में तो -5/2 बन जाएगा। फर्दर जब उसके पैरेलल 0 रिप्लेस करेंगे डेरिवेटिव के अंदर, तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/8। उसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे मैक्लैरेन का फार्मूला हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं पहले सवालों के अंदर। जस्ट वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये फंक्शन इस दफा हमारे पास क्या था, √1 + x। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो क्या ही थी 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1/2 आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -1/4, इधर आ जाएगा -1/2, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट की थी 3/8, ये 3/8 एंड 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 8, क्योंकि 4 डिवाइड है ऊपर, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनल ये भी प्रूफ हो जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का डेरिवेटिव हमें पता है कि e⁻x के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वही आता है, कोई चेंज नहीं आता। e⁻x सिंपल e⁻x का डेरिवेटिव दैट इज e⁻x। अब हमने ये प्रूव करने पावर 3 तक तो 3 डेरिवेटिव्स ही निकालेंगे इसके अंदर भी। पहले तो फंक्शन है तो 0 रिप्लेस करेंगे, e⁻0, तब इधर 0 रिप्लेस करेंगे तो किसी भी फंक्शन की किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज 1। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव इसका वही होगा, चाहे वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाए, वो थर्ड डेरिवेटिव आ जाए, चाहे वो फोर्थ डेरिवेटिव आ जाए। जब 0 रिप्लेस करेंगे तो अगेन वो 1 1 ही आएगा।
जितने डेरिवेटिव्स होंगे उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0, जितने भी डेरिवेटिव्स हायर डेरिवेटिव्स होंगे उनकी वैल्यू भी क्या बनेगी, 1 ही बनेगी, क्योंकि e की पावर सिंपल 0 है हमारे पास यहाँ पर। तो बाद में फार्मूला यूज करके ये वाला मैक्लेरन का सिंपल वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई थी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आई है, इसकी वैल्यू भी 1 आई है, और इसकी वैल्यू भी 1 आई हमारे पास। तो फाइनल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सीरीज बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e पावर x। नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो अब हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज e पावर 2x। प्रीवियस पार्ट के अंदर सिंपल e की पावर x था, e की पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है वो सिंपल e की पावर x होता है, लेकिन x का जो भी मल्टीपल आ जाए e पावर ax मिसाल के तौर पर, इसका जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इसमें हमने सीक्वेंस में तरतीब में से 3 डेरिवेटिव्स निकालने हैं पावर के हिसाब से, तो e पावर ax आएगा और साथ में a मल्टीपल, जो भी x का मल्टीपल हो तो डेरिवेटिव्स लेने के बाद वो नंबर आगे मल्टीपल में आता है, मल्टीपल ये डेरिवेटिव बनता है e पावर ax का। सिंपल e पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव इनफाइनाइट, जितना मर्जी डेरिवेटिव लें वो e पावर x ही होते हैं, लेकिन अगर कोई उसका मल्टीपल आ जाए तो वो साथ साथ मल्टीपल में आता चला जाएगा। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे अगेन a मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव की ये रिप्रेजेंटेशन होती है, एक a और आ जाएगा हमारे पास, एक a और आएगा, a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें e पावर 2x की सीरीज फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम वैल्यू f ऑफ 0 ये फंक्शन लेट कर लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर 2x, पहले 0 रिप्लेस करते हैं x में, जब 0 रिप्लेस करेंगे इधर 2 इंटू 0 वो 0 ही रहता है, किसी की पावर 0 दैट इज 1। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे इसका, ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, इधर जो मल्टीपल है दैट इज 2 मल्टीपल है तो आगे वो मल्टीपल में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस रूल के मुताबिक। फिर 0 रिप्लेस करेंगे, 0 इधर भी 0 इधर भी, ये 0 e पावर 0 दैट इज 2, इसका आंसर तो 1 आएगा, सॉरी यहां पर 2 मल्टीपल में है तो e पावर 0 तो 1 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 2, और इधर मल्टीपल में 4 है। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉमन आता, बाहर इसका डेरिवेटिव लेना, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे दोबारा तो अगेन 2 मल्टीपल में आएगा, 2 ऑलरेडी है, एक और 2 मल्टीपल में आएगा इस पावर के हिसाब से, जैसे मैंने आपको ये बताया। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, एक और मल्टीपल में आ जाएगा, एक सिंगल a था आगे एक और मल्टीपल में आ जाएगा, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा हमारे पास। जब इधर 0 रिप्लेस करेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0, e पावर 0 वो 1 नहीं होता है और 4 मल्टीपल में है, जस्ट 4 आंसर आ जाएगा। जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे इसका तो वो आ जाएगा e पावर 2x, तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन पहले 4 मौजूद है, एक और 2 आएगा, 2 जब मल्टीप्लाई होगा दैट इज 8 बन जाएगा। जब इसमें 0 रिप्लेस करेंगे तो, और यहां पर भी 8 आंसर है, e पावर 0, इसका e पावर 0 बनेगा, इसका आंसर 1 बनता है, आगे 8 मल्टीपल में है और फाइनल 8 आंसर आ जाएगा। पावर 3 है तो हमने 3 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं बस। ये रिलेशन, ये फार्मूला यूज किया मैक्लेरन सीरीज का। फंक्शन इस दफा जो गिवन है दैट इज e पावर 2x, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू 1 है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, f डैश 0 की वैल्यू क्या आई थी 2, इसकी जगह 2 आ जाएगा। f डबल डैश की वैल्यू आई थी 4, वो सेकंड डेरिवेटिव में आप देख सकते हैं। f ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू आई हमारे पास 8, जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल सीरीज आ जाएगी e पावर 2x की, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, पांचों के पांचों पार्ट